हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फिर से आ गई हूँ मैं एक और नया ब्लॉग लेके आज। और दिन है आज ट्यूसडे का। तो ये सुबह का टाइम हो रहा है, ऑफिस चले गए हैं, बेटी की छुट्टियां चल रही हैं तो वो सो रही है। और यहाँ पर मलाई रखी हुई थी, कई दिनों से मलाई रखी हुई है। तो आज थोड़ा काम कम था सुबह की टाइम, मशीन वशीन भी नहीं लगानी है, कपड़े नहीं धोने हैं, तो मैं सुबह जो छोटे छोटे थोड़े से काम हैं वो करने लग गई हूँ। टिफ़िन पैक कर दिया था इनका, ये चले गए हैं, खाना मेरा बन गया है। तो यहाँ पर मैं घी निकाल ले रही हूँ, मलाई रखी थी तो पहले कच्चा घी निकाल ले रही हूँ, फिर इसको पका लूँगी। तो ये ब्लेंडर से बढ़िया घी निकल जाता है। मिक्सी वगैरह में तो क्या है कि पूरा है ना, पॉट वॉट सब धो, वैसे मिक्सी में अच्छा निकलता है, फटाफट से निकल जाता है निकलने को तो, लेकिन वो उसके है ना पॉट वगैरह सारे है ना बहुत गंदे हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं, फिर उनको गर्म पानी से धो, और इसमें झंझट नहीं रहता है। इसको आगे से बस साबुन लगा के, डिटर्जेंट लगा के धो लो, और फिर देखो कितना बड़े फटाफट से घी निकल जाता है। तो यहाँ पर घी निकल गया और मैंने गैस पे चढ़ा दिया, और इधर तेल भी ख़त्म हो गया था, ये सरसों वाला तेल ऑयल है जो ख़त्म हो गया था। तो ये कंटेनर मैंने रात को ही साफ़ कर दिया था, सुबह सूख गया था। तो अभी इसमें मैं तेल डाल दे रही हूँ, जो खाना बनाने में यूज़ होता है। तो कंटेनर में मैं इसमें तेल डाल दे रही हूँ, ऑयल कंटेनर में। तो ये बढ़िया है, ये साफ़ भी हो जाता है अंदर से, क्योंकि इसका इतना मतलब चौड़ा मुंह है ना, इसका ढक्कन बड़ा है, तो अंदर से हम हाथ दे के मतलब इसमें है ना जूने से अच्छे से इसको क्लीन कर सकते हैं। तो ये जब भी ख़त्म हो जाते हैं ना दोनों तेल में से कोई सा भी, तो मैं इसको साफ़ करके तभी भरती हूँ। तो यहाँ पर तेल वेल भर दिया है, और इधर है ना कुछ डब्बे खाली पड़े थे सामान के, तो वही मैं ना चेक कर रही थी क्या क्या सामान है, और वो भर दे रही हूँ, ताकि पता भी रहता है ना कि कौन सी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, क्या रही हैं। तो कुछ डब्बे खाली हो गए थे सामान के, खाने पीने के सामान के, किचन के, तो वही मैं भर दे रही हूँ। यहाँ पर डब्बे में सामान डाल दे रही हूँ, और चेक भी कर ले रही हूँ कि क्या क्या सामान है। मैंने एक डायरी पेन रख रखा है किचन में, जो भी चीज़ मतलब याद नहीं रहता मुझे जब सामान लेने जाते हैं, तो डायरी पेन रखा हुआ है, जैसे ऐसे चीज़ें ख़त्म होती जाती है मैं उसमें लिखती जाती हूँ, लिस्ट बनाती जाती हूँ। तो फिर जब जाते हैं तो देख लेती हूँ, याद नहीं रहता, नहीं तो डीमार्ट से ही लाते हैं आजकल तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं तो दिमाग में रहता है कि हाँ ये चीज़ें ख़त्म हो रही है, नहीं तो फिर याद नहीं रहता है तुरंत। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी भी प्लान बन जाता है डीमार्ट जाने का कि फ्री होते हैं चलो चलते हैं, कुछ थोड़ा बहुत भी सामान याद दिमाग में रहता है तो कि बोलते हैं कि चलो चलते हैं, फिर सारी चीज़ें याद में नहीं रहती, फिर भी एक चीज़ें रह जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये धनिया मैं पीस ले रही हूँ, सूखा धनिया रखा था तो धनिया पिसा हुआ धनिया ख़त्म हो गया था, तो वही फिर मैंने कहा चलो ये भी बाहर निकाल के रखा हुआ था ताकि दिमाग में रहे, तो ये फिर दिखा मुझे, तो मैंने कहा चलो मैं ये पीस लेती हूँ। इतने दिनों से मैंने इसलिए नहीं पीसा क्योंकि मेरी मिक्सी ख़राब थी, उस मिक्सी में ना बहुत जल्दी गर्म हो जाता था वो, और बंद हो जाती थी। और धनिया पीसने से ना थोड़ा सा गर्म हो जाता है, मसाला गर्म होता है ना, तो मिक्सी जल्दी बंद हो जाती है। तो फिर ये अब नई मिक्सी आ गई तो इसमें पीसा था, और ये मिक्सी इतनी बढ़िया है ना, फटाफट एक बार में एकदम महीन पीस देती है सब मसाला वगैरह। सुजाता की मिक्सी एकदम मस्त है, मम्मी के यहाँ पे भी यही है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, वहाँ पर भी बहुत जल्दी से चीज़ें मतलब पिस जाती है इसमें ग्रेवी वगैरह। और इसका जो ये ढक्कन है ना, लॉक वाला ढक्कन है, तो इसको पकड़ना भी नहीं पड़ता है, बस इसको लगा दो मिक्सी पर और छोड़ दो। लॉक वाला ढक्कन है तो इसमें ये ऊपर उड़ता नहीं है, तो इस तरह से आराम से इसमें चीज़ें पिस जाती हैं, और मुझे काफ़ी पसंद आई, और स्पेस भी कम घेरती है। ये छोटा सा एक गोल सा मतलब इसका मिक्सर है छोटा सा ही, तो बस ये मेरे छोटे वाला पॉट ही ज़्यादा काम आता है, तो मैंने बड़े वाले जो पॉट है ना वो रख दिए। और जूसर अभी मैंने यूज़ नहीं किया है इसका, क्योंकि यहाँ पर वैसी गाजरें तो आती नहीं है जो अपने यहाँ राजस्थान में उधर मिलती है ना, एकदम रेड रेड जो हलवा वाली, अभी वो आ नहीं रही हैं। तो मैं सोच रही थी मार्केट जाऊंगी, देखूंगी अगर आ रही होंगी तो हलवा के लिए भी लेके आऊँगी। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सर्दी बहुत हो रही है और यहाँ भी बहुत ठंड हो रही है, हवा चल रही है तेज़ तेज़, और डल्लो सो रही है। आज तो ये ठीक है, इसका फीवर ठीक है, कल फीवर नहीं आया था तो अभी ठीक है। और पता है मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा, आज मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगी। ट्यूशन तो जाएगी आज नहीं, आज ठीक है, कल बिल्कुल फीवर नहीं हुआ था तो ठीक है, आज वैसे भी ठीक है, परसों से तो तो कल काफ़ी क्यों ठीक नहीं है। जाने दिया? बट आज तो कल रात को मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी, बुखार नहीं था लेकिन जुकाम खांसी हाथ पैरों में दर्द हो गया था, तो टैबलेट ली थी, अभी ठीक है। आज तो पता चलेगा, शाम को आएंगे तब, ऑफिस चले गए हैं अभी, तो फीवर वगैरह तो नहीं था। और मेरे भी पेट में दर्द हल्का हल्का सा अभी भी हो ही रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या। तो अभी देखिए काम मैंने कर लिया है थोड़ा थोड़ा सा, और झाड़ू वाड़ू हो गई है, डस्टिंग हो गई है, बर्तन भी हो गए हैं थोड़े बहुत, सिंक साफ़ करना रह गया है, बर्तन क्लीन तो कर लिए हैं, सिंक रह गया है साफ़ करना। और मौसम एकदम है ना सर्दी सर्दी वाला मौसम हो रहा, बाहर निकलने का तो मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी, जैसे राजस्थान में होती है ना कि अंदर ही अंदर रहो। हालांकि पानी वानी में इतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक मकान है ना, तो अंदर इतनी बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है, पानी वानी में काम कर सकते हैं।
लेकिन दरवाज़ा खोला नहीं, खिड़की खोली नहीं, फिर तो हालत ख़राब है। खिड़की मतलब खोल दो ना तो बहुत तेज़ तेज़ हवा आ रही है, तो मैंने खिड़की विड़की भी सारी बंद कर रखी है। और कुछ ऐसा लग रहा है ठंडे में कुछ अच्छा सा बना लो, लेकिन पेट में दर्द की वजह से मैं कुछ भी बहुत सिंपल सा खाना बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल एकदम। आज भी मैंने गाजर की सब्ज़ी और रोटी दी थी इनको, और इनको तो आज लस्सी वगैरह कुछ भी नहीं थी, क्योंकि थोड़ा सर्दी का सा है इनको, तो नहीं दी। और 9, साढ़े 9, 10 बज गए हैं शायद, अब तो 10 बज गए, 9 बजे तो यही गए थे। 1 घंटा तो हो गया मुझे काम करते करते, 10 बज गए हैं। आलस इतना आ रहा है ना, बस कंबल ओढ़ के पड़े रहो, कुछ ना कुछ खा लो, चाय पी लो गरम गरम। तो मैं चाय नहीं पीती हूँ ज़्यादा, तो एक ही चाय पीती हूँ शाम को। तो झाड़ू करी है, पोछा लगाना है, पूजा वगैरह भी करनी है नहा के। यहाँ पर ये घी निकल गया है, इसको छानूंगी और गार्बी के लिए दूध बनाऊंगी, वो अभी सो के उठी है। और मैं ना अपने लिए ग्रीन टी पी लेती हूँ, पेट में दर्द हो रहा है, ग्रीन टी से अच्छा लगेगा। अपने लिए मैं बना लेती हूँ ग्रीन टी, घी वगैरह को भी छान देती हूँ। फिर देखते हैं आज क्या खाना, तो वही बनेगा आज, गाजर और रोटी। गार्बी को बना दूँगी थोड़ा सा मुझे ना साड़ी का काम करना है, मेरी साड़ी पे फॉल लगानी है, एक सूट भी टाइट करना है, तो मन ही नहीं करता, टाइम ऐसे ही निकल जाता है। तो देखती हूँ साड़ी पे, क्योंकि मैं साड़ी पे ना फॉल लगाती नहीं हूँ, मैं बाहर ही लगवा लेती हूँ। ऐसे मैंने लगाई थी एक आधी बार, तो देखती हूँ लग जाएगी तो साड़ी मतलब है ना, यहाँ पे ना 150 रुपये लेते हैं साड़ी की फॉल लगाने के लिए, इसलिए मैं नहीं जा रही लगवाने। एक साड़ी ऐसी नॉर्मली साड़ी है, उसके क्या 150 रुपये देने, तो घर पे तो ना 20-25 रुपये में फॉल लगा देते, तो वहाँ तो मैं लगवा लेती हूँ। वैसे यहाँ पर एक दुकान वाला है पास में, जो घरेलू लेडी है, वो लगाती है, बट उसकी मशीन ख़राब हो गई, तो उसने मना किया था कि 1 वीक बाद लगाऊंगी। वो 25 में ही लगाती है, तो देखूँगी, आज पूछूँगी, आज गाड़ी ट्यूशन छोड़ने जाऊँगी, अगर वो ठीक हो गई होगी तो उनसे लगवा लूँगी, नहीं तो फिर मैं खुद ही लगाऊँगी। मशीन ठीक हो गई होगी तो वहाँ लगवा लूँगी, तो देखती हूँ, पूछ के आऊँगी, नहीं तो मैं खुद से लगा लूँगी। और फिर अभी मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा, गाड़ी को खिला पिला देती हूँ, उसको दवाई भी देनी है फीवर की, 3 दिन तक तो देनी है, तो पहले उसको दूध वगैरह पिला देती हूँ और फिर उसको दवाई दूँगी। मैं अभी ग्रीन टी ले लेती हूँ, थोड़े से बर्तन है घी वगैरह के खाली करूँगी, वो क्लीन करने हैं, चला के। आज ट्यूसडे भी है ना, तो मैं हवन वगैरह करूँगी और पूजा वगैरह करूँगी। तो चलिए मैं पहले से कर लेती हूँ थोड़ा सा काम, नहीं तो लेट हो जाएगा पूजा करने के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए फिर से चलते हैं किचन में, और यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही हूँ ग्रीन टी। तो पानी गर्म करने के लिए मैं इसमें रख दे रही हूँ, ये सबसे बढ़िया है, पानी गर्म करने के लिए बहुत सही है। गर्म पानी भी पीना होता है ना, तो मतलब गर्म गैस पे गर्म करने में तो बहुत आलस आता है, और इसमें कर लो तो काफ़ी देर तक गर्म भी रहता है, तो काफ़ी टाइम तक हम पी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए घी भी रेडी हो गया, तो घी मैं छान ले रही हूँ डब्बे में साथ के साथ में, क्योंकि ये 2-3 बर्तन ही रह गए हैं, आधे तो मैंने कर दिए थे, और ये घी के जो भी गैस पे रखे हुए थे वो ही बर्तन रह गए हैं, तो इनको भी साथ के साथ क्लीन करके फिर सिंक साफ़ करूँगी, क्योंकि सिंक फिर चिकना चिकना हो जाता है, घी के बर्तन साफ़ करते हैं। और इसीलिए मैंने पहले जो बाकी के बर्तन थे सुबह खाने के वो कर ली, क्योंकि फिर कढ़ाई उसमें डालूँ तो सारे बर्तन चिकने चिकने हो जाते हैं, तो सारे बर्तन कर लिए। अब ये घी की कढ़ाई रहेगी, तो इसको अलग से साफ़ कर दूँगी और फिर सिंक को भी क्लीन कर दूँगी। तो यहाँ पर घी छान लिया है, और पानी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। एक तरफ गार्बी के लिए दूध रख दिया है गर्म करने के लिए, उसको दूध कॉर्नफ्लेक्स दूंगी खाने के लिए, क्योंकि उसको दवाई देनी है अभी, तो नाश्ता वो ऐसा कुछ कर नहीं रही है, ब्रेड वगैरह मैं अभी लेके आई नहीं हूँ, और ना वैसा नाश्ता कुछ कर भी नहीं रही है, उसका ज़्यादा मन नहीं है, तो दूध कॉर्नफ्लेक्स बढ़िया भी रहता है, तो मैं उसको वही दे दूँगी। उसके बाद मैं उसको कुछ खिला के, और थोड़ी देर बाद में उसको दवाई भी देनी है, अभी 3 दिन तो उसको दवाई देनी है। तो यहाँ पर देखिए खा पी के नहीं, गार्बी को भी नहला दिया था और मैं भी नहा ली थी। आज अभी दिन हो रहा है गुड आफ्टर का, और अभी मैं ड्राइंग कर रही हूँ, मेरा मतलब पेंटिंग, ठीक है। तो देखो मैं अपनी पुरानी बुक ले आई हूँ, नई बुक, ठीक है। ये है मेरी नई बुक और ये है पुरानी बुक। तो फ्रेंड्स ये है बॉक्स और इसमें मेरा पेंटिंग रखा है। तो चलो अभी ओपन करते हैं, रेडी करते हैं, कलर ड्राइंग कलर, ठीक है। खुलता देखो मैं इसको मुंह से खुलता।
छी यार, छी कितना गंदा हो गया, छी छी। तो देखिए नहाकर मैं पूजा करने लग गई थी और मंगलवार भी है ना, तो मैं मंगलवार को कभी कभी हवन कर लेती हूँ अगर मैं जल्दी नहा धो लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं ना हवन कर रही थी, पूजा कर रही थी, और गारवी के लिए ना पेंट वगैरह मैं लेके आई थी। उसको क्रिसमस का जो गिफ्ट देती हूँ इस बार उसको ना कलर पेंट वगैरह चाहिए थे। तो वो मैं इसको कल शाम को ही दिला के लाई, तो उसको बड़ा शौक चढ़ा हुआ है पेंट वगैरह। पेंट मैंने उसको पहली बार दिलाया, वैसे कलर वगैरह दिलाती रहती हूँ, वैसे स्केच वगैरह तो, लेकिन पेंट दिलाया ना तो कल रात को दिला के लाई थी। तो अभी वो सुबह से लगी हुई है नहा धो के कलर करने। और यहाँ पर मैं अपनी पूजा पाठ में लगी हुई हूँ, उसको नहला दिया था और मैं भी नहा ली थी। तो यहाँ मैं पूजा वगैरह करने लग गई थी, हवन करने लग गई थी। और हवन मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, कभी कभी मेरा मन करता है जब मन की शांति के लिए। घर में थोड़ा, अब घर भी बीमार थी तो मन ऐसा हो रहा था, तो मैंने कहा चलो आज जल्दी भी नहा ली हूँ थोड़ा, मतलब 12 बजे से पहले नहा लेती हूँ तो कर लेती हूँ, 12 बजे के बाद नहाती हूँ तो नहीं करती हूँ। फिर पूजा उसके बाद नहीं करनी चाहिए, 12 बजे के बाद तो कौन दिन में पूजा करता है। तो आज मैं जल्दी थोड़ा 10:30-11 बजे ही फ्री हो गई थी नहा धो के, 11 बजे फ्री हो गई थी। तो फिर मैं करने लग गई थी हवन यहाँ पर। और अच्छा लगता है घर में, थोड़ा हवन का धुआं फैल जाता है ना तो अच्छी सी स्मेल आती रहती है और थोड़ा अच्छा भी लगता है, घर में पूजा पाठ हो जाती है। तो कभी कभी जब मेरा मन करता है तो मैं कर लेती हूँ, मैंने सामान ला रखा है तो मैं कभी भी कर लेती हूँ जब मेरा मन होता है। और यहाँ पर देखिए गारवी पेंट कर रही है, उसको फर्स्ट टाइम लाई हूँ मैं पेंट, तो कर रही है। अच्छा है, मोबाइल देखने से तो अच्छा है, कुछ ना कुछ करती रहे, कलर वगैरह ये सब उसको मतलब प्रैक्टिस भी हो जाएगी, थोड़ा सीख भी जाएगी। और मोबाइल से तो बेटर ही है ये सब में बिजी रहे, अपने आप को रखे। तो मैं इसीलिए उसको कल शाम को दिला लाई, क्योंकि अभी उसकी छुट्टियां हैं, मंडे तक उसके स्कूल खुलेंगे। तो सारे दिन मोबाइल टीवी की बजाय तो इसमें लगी रहे कुछ कुछ, तो इसका टाइम पास हो जाए। तो देखिए पूजा हो गई थी मेरी, हवन हो गया था यहाँ पर। और फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पर फिर से किचन में, क्योंकि खाना खाने का टाइम हो रहा है, भूख लग रही थी बहुत देर। और आज गाजर की सब्ज़ी बना रखी थी इतनी, आज मैंने कढ़ाई में गाजर की सब्ज़ी बनाई थी। एक दो बार मैंने कुकर में बना दी, कुकर में घिच पिच सी हो जाती है, आज मैंने कढ़ाई में बनाई, इतनी बढ़िया सब्ज़ी बनी है। तो गारवी के लिए शाम का पनीर भी रखा था तो वो थोड़ा सा मैंने गरम कर दिया, उसको पनीर पसंद है इसलिए। तो यहाँ पर रोटियाँ मैंने बना ली है मेरी और गारवी की, और काउंटर टॉप कर दिया है फिर से क्लीन, क्योंकि आटा थोड़ा भी रह जाता है तो चीटी होने का डर रहता है। तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं है, मैं जब भी एक रोटी भी सेकूँगी तो पूरा काउंटर टॉप मैं क्लीन करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मौसम देखिए, बारिश हो रही है, ये शाम का टाइम हो रहा है अभी। गारवी को मैं ट्यूशन छोड़ने जाऊँगी और देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है, इतना ठंडा मौसम हो रहा है ना यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है। अभी 2 दिन से तो बारिश ही नहीं रुक रही है, तो बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। देखिए बारिश पड़ रही है धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स देखा मौसम कैसा हो रहा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी कम हो रही है। गारवी को ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ अभी। 3-4 दिन से ट्यूशन नहीं गई है, 2 दिन छुट्टियाँ ही पड़ गई थी, बीमार हो गई। आज छोड़ाती हूँ, आज ठीक है, कल स्कूल है, आज छोड़ाती हूँ। कल से नहीं है, अभी लेट है बेटा, स्कूल मंडे से है। मंडे से 2 दिन से तो काफ़ी ठंड हो रही है इधर भी। आ जाओ। तो यहाँ पर मैं गारवी को ट्यूशन छोड़ आई हूँ। वैसे तो मैं सोच रही थी नहीं जाऊँ, लेकिन इसके पापा बोले रोज़ का मौसम है ये तो छोड़ के आ जाओ, रोज़ ट्यूशन छूटेगा, क्योंकि उसकी एग्ज़ाम्स भी है ना, फिर उसको आदत बन जाती है, 2-4 दिन नहीं जाए ना तो उसका मन नहीं करता। फिर मैं छाता ले गई थी साथ में, वैसे इतनी बूंदाबांदी नहीं हो रही थी लेकिन छाता ले गई थी मैं और उसे छोड़ के आ गई, उसको मैं कैब वैब लगा के ले गई थी। तो आने के बाद देखिए घर की करने लगी हूँ मैं थोड़ी सी सफाई, क्योंकि पूरा दिन वो कलर वलर करती रहती है ना तो पूरा फैला दिया था। तो अभी वो गई है, शाम को आके थोड़ा सा कुछ करेगी जो कर लेगी फ्रेंड्स के साथ भी। पर अब ठंडा मौसम हो रहा है तो मैं ऊपर तो उसे जाने भी नहीं दूँगी। तो अभी एक बार मैं कर देती हूँ घर की क्लीनिंग, क्योंकि दिन भर बिस्तर पे सोते रहते हैं, कुछ कुछ करती रहती है वो अपना काम वगैरह। तो एक बार मैं घर की क्लीनिंग कर देती हूँ, बर्तन वगैरह सारे जो झूठे पड़े हैं, गिलास विलास, पानी पीती रहते हैं तो फिर वही है, मैं सारे सिंक में डाल के बर्तन भी क्लीन करूँगी। तो यहाँ पर हॉल को भी मैं एक बार साफ़ कर देती हूँ। और बाल वाल बनाते हैं तो बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं यहाँ पर मेरे, पता नहीं यहाँ का पानी का इशू है या फिर हो सकता है मैं गर्म पानी से बाल वॉश करती हूँ, ठंडा मौसम रहता है इसलिए। तो हमेशा मैं गर्म पानी से बाल वॉश करती हूँ तो इस वजह से भी रहता है। तो यहाँ पर देखिए शाम की मैं आज झाड़ू लगा दे रही हूँ, थोड़ा सा गंदा सा लग रहा था मुझे घर, वैसे मैं रोज़ नहीं लगाती हूँ लेकिन आज थोड़ा गंदा सा दिख रहा था तो मैंने कहा चलो एक बार मैं झाड़ू लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने घर की एक बार झाड़ू लगा दी है तो अभी एकदम से ना सेट हो गया है, घर साफ़ सुथरा सा भी लग रहा है। तो झाड़ू लगा दी है और अभी मैं इसके बाद किचन में जाऊंगी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, और सुबह के जो बर्तन पड़े हुए थे, सुबह ही जो मैंने साफ़ किए थे खाने के बर्तन,
वो अब मैं लगा रही हूँ जगह पर उनकी पर बर्तन स्टैंड में जहाँ रखना है वहीं मैं उनको रख दे रही हूँ, क्योंकि बाकी के और बर्तन भी पड़े हैं। तो मैं सोचूँ गार्बी आएगी उससे पहले मैं ये सारे काम कर लेती हूँ। और खाना का तो ऐसा है कि समझ में ही नहीं आ रहा है क्या बनाए, क्योंकि तबीयत ऐसी चल रही है तो कुछ खाने का भी मन नहीं हो रहा है, पेट में दर्द सा रहता है तो समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या बनाए। मेथी रखी हुई है, मेथी के पराठे बनाने, पर पेट में दर्द होने की वजह से मैं अवॉइड कर रही हूँ वो बनाना। पर देखती हूँ, इनसे पूछूंगी फ़ोन पर कि क्या बनाना है। और यहाँ पर फिर सुबह के और अभी चाय के जो बर्तन हो गए थे, खाने पीने के बर्तन थे, तो वही मैं अब कर ले रही हूँ सारे बर्तन क्लीन, क्योंकि घर का काम हो गया है। फिर झाड़ू वाड़ू लग गई है, अभी ये बस शाम का खाने का काम रहेगा। तो देखते हैं क्या बनाते हैं, और इसी के साथ इस वाले ब्लॉग का मैं यहाँ पर एंड कर देती हूँ। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कोरोना का फिर से थोड़ा सा हल्ला हो रहा है कि कोरोना आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग सेफ़ रहिए, मास्क लगा के रहिए। मैंने आज गार्वी को भी मास्क लगा के ही भेजा है। तो अब हम भी यही करेंगे कि बाहर जाएंगे तो मास्क लगा कर ही जाएंगे। तो आप लोग भी अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।